बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर जो एक हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि मिनी बजट के अंदर अनाउंस किया गया, फिर जो फाइनेंस बिल है अभी तक वैसे अप्रूव नहीं हुआ, प्रेजेंट हुआ, जिसमें जो डिफ़ॉल्ट सेल टैक्स रेट था 17% तकरीबन 15 साल के बाद, जो मेरे ख्याल में 13 या 14-15 साल के बाद उस रेट को 18% कर दिया गया है। साथ ही उस बजट के अंदर ये अनाउंस किया गया था कि कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने लग्जरी आइटम की डेफिनेशन में शामिल करना है और उसके ऊपर जो रेट होगा 25% होगा। मतलब यह है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल 1 लाख की प्रोडक्ट थी, पहले हम 17% दे रहे थे, तो अब हम 25% देंगे, तो इनडायरेक्टली जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो आपके सामने है कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये वहाँ पे लग्जरी प्रोडक्ट की उन्होंने बात की थी। अब लग्जरी प्रोडक्ट में 37 टोटल आइटम्स हैं, डिफरेंट आइटम है, जिसमें उन्होंने शामिल किया। ये आज की न्यूज़ है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जी 23, 22 और 23, जिसके अभी तकरीबन 2.5 माह रिमेनिंग है, सॉरी साढ़े, बल्कि साढ़े 3 माह तकरीबन जून तक अवेलेबल हैं, और उस पीरियड के दौरान जो एडिशनल टर्नओवर लेना है गवर्नमेंट ने, टैक्सेस लेने हैं, वो 15 बिलियन के मुताबिक है, यानी कि तो उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक 15 बिलियन की वैल्यू बनती है। तो अब ये जो 15 बिलियन है कहाँ से जनरेट किया जाएगा? 37 डिफरेंट आइटम्स को लग्जरी आइटम की डेफिनेशन में शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है होम अप्लाइंसेस। होम अप्लाइंसेस में जैसे आपको पता है एसी, टीवी, रेफ, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारी कहाँ पे फॉल करती हैं? होम अप्लाइंसेस में। तो अब इसका मतलब ये है कि होम अप्लाइंसेस की जो डेफिनेशन है उसके अंदर उसको जो चेंज किया गया है, चेंज करेंगे। अब इसमें क्या आता है, एसी, टीवी, रेफ आता है, या रेफ इसको निकाल देंगे, वे वॉशिंग मशीन है, इस तरह की चीज़ें आएंगी या नहीं, अभी इसमें फर्दर क्लैरिटी आएगी। फिर कॉस्मेटिक की हैं आइटम्स हैं, क्रॉकरी है, पेट फूड्स हैं, प्राइवेट वेपन्स हैं, शूज़ है, इसमें कई ऐसी आइटम है, जैसे आप देखें कारपेट है, टिश्यू पेपर्स हैं, ये लग्जरी आइटम तो नहीं है। जो फर्नीचर है लग्जरी आइटम नहीं है। शैम्पू भी है, ये लग्जरी आइटम तो नहीं है। मतलब ये तो सिंपल बेसिक नेसेसिटी की आजकल की आइटम है। उसके अलावा किचन की कुछ आइटम्स हैं। उसके अलावा ये फ़िश एंड फ्रोज़न फ़िश है जो जो बाहर से इंपोर्ट होती है। तो ये उसके अलावा जूसेस हैं, और फिर आइसक्रीम है, चॉकलेट्स हैं। तो ये तकरीबन वो वाली आइटम है जो हम तक उसके बाद ड्राई फ्रूट्स के ऊपर भी आप देखें तो इसको भी शामिल कर दिया गया है। तो ये सारी आइटम है जो गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया है कि जी वो लग्जरी आइटम है। तो अगर देखा जाए तो इसमें से कितनी आइटम मैंने आपसे अभी डिस्कस की हैं तो लग्जरी आइटम में नहीं है। तो ये किस तरीके से टैक्स चार्ज हो रहा है, क्या कैलकुलेशन है, क्या इसके पीछे वर्किंग है, ये अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं हो रही, और ना ही मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर कोई वर्किंग प्रॉपर हो रही है। बस ये स्पेस देखी जा रही है कि किस जगह पे हम टैक्स लगा देंगे तो वो बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो ये आपके सामने है कि इससे जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि पहले, इससे पहले ये होता था कि डिफरेंट तरीके से, अब एक टैक्स पेयर है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, 17% वो ऑलरेडी दे रहा था, चलिए अब वो 18% देगा। तो बजाय टैक्स नेट को बढ़ाया बढ़ाया जाए, मतलब टैक्स नेट के अंदर जो टैक्स पेयर हैं उनको कैच किया जाए, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर कर रहे हैं उनसे ही हम ज़्यादा टैक्स लेना शुरू, हमने जो इस प्लानिंग के मुताबिक, तो वो जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनसे ही हम ज़्यादा टैक्स लेंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक वर्किंग के बगैर ही एक चीज़ ठोस दी गई है, इम्पोज कर दी गई है। और अगर 25% इन आइटम पे रेट होता है, तो मैं आपको बताऊं कि जो अभी एसी का मैं रेट अभी बता रहा हूं, तो तकरीबन 2,10,000 रुपये अभी रेट है 18% के बाद। तो अगर ये 25% होता है तो इसकी जो प्राइस है 2,30 से ऊपर निकल जाएगी। ये एक सिंपल सी एक कैलकुलेशन है जो मैं, चूँकि मैं इन चीज़ों में इसी कंपनी में हूँ, इसी टीवी रेफ वाली कंपनी में हूँ, तो मैं सारी चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ। तो ये सिंपल सी जो चीज़ें हैं ये आपके सामने मैंने रखी हैं। अगर ये सिचुएशन निकलती है तो अब ये भी कंफर्म नहीं है कि ये अगर हम ये कहेंगे जी ठीक है 25% भी अगर होता है तो एक स्टॉप है, तो ये भी कंफर्म नहीं है कि स्टॉप है। 3, 4, 5 माह बाद क्या हमें दोबारा कोई पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हम दोबारा 25 से 30% पे चले जाएंगे। तो ये एक परमानेंट हल नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी हल है, जो सोल्यूशन टेम्प्रेरी निकाल के कुछ पैसे ले लिए जाते हैं, जैसे ही वो पैसे ख़त्म होते हैं तो नए पैसों के लिए हम दोबारा फिर टैक्सेस की फॉर्म में आते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर में वर्किंग करने की ज़रूरत है। और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि लग्जरी आइटम में वाकई ही वो प्रोडक्ट आनी चाहिए जो वाकई लग्जरी हैं। तो ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं 37 प्रोडक्ट, इसको आप स्टडी करें तो इसमें आपको 2 या 4 आइटम ऐसी नज़र आएंगी जो लग्जरी हैं, बाकी सारी तो नॉर्मल आइटम है जो हम
बेसिक नेसेसिटी में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनको भी लग्जरी समझ के अगर टैक्स लगा दिया जाए तो मेरे ख़्याल में ये अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है और बगैर वर्किंग के ये टैक्स को इम्पोज़ किया जा रहा है। इससे रिलेटेड कोई अगर एसआरओ फर्दर आता है, ये भी उन्होंने कहा है जी हम इसको एसआरओ अनाउंस करेंगे, यानी कि हम इशू करेंगे, लेकिन आजकल में आ जाएगा क्योंकि अभी 3.5 माह रिमेनिंग अवेलेबल हैं जून तक। तो गवर्नमेंट ने अगर 15 बिलियन का टर्नओवर लेना है तो ये फर्स्ट फुर्सत में ये काम करेंगे। हो सकता है ये मंडे ट्यूसडे तक डॉक्यूमेंट पुराना जो फाइनेंस बिल है वही प्रूव हो जाए, जो मिनी बजट आ रहा है, प्लस ये नया कोई डॉक्यूमेंट भी आ जाए। कोई इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगी तो मेरी कोशिश होगी कि आपको अपडेट किया जाए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।